नमस्कार दोस्तों, हमने अक्सर क्रांतिकारियों के बारे में बातें करी है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज हम कोई एक क्रांतिकारी के बारे में नहीं बल्कि पूरे क्रांतिकारी परिवार के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा परिवार है जिसने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केसरी सिंह बारहट जी की। तो इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा राजस्थान में हुआ था। केसरी सिंह जी खगोल, ज्योतिष, डिंगल पिंगल, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के जानकार। केसरी सिंह जी ने 1903 में एक काव्य लिखा था जिनका असर महाराणा फतेह सिंह पर कुछ ऐसा पड़ा कि वो एक अंग्रेज से मिलने जाने वाले थे और नहीं गए, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इन पर झूठा मुकदमा बनाकर षड्यंत्र और बगावत का आरोप लगाया और 20 साल की सश्रम की सजा सुनाकर हजारीबाग जेल भेज दिया। रासबिहारी बोस जी ने कहा था कि देश में ऐसे परिवार तो कई हैं जिन्होंने अपने पुत्र और भाई को क्रांति के पथ पर भेज दिया हो, लेकिन केसरी सिंह बारहट जी ने तो अपने भाई, पुत्र और दामाद तक को भी उस रास्ते पर भेज दिया जिसकी मंजिल सिर्फ बंदूक की गोली या फिर फांसी हो। केसरी सिंह बारहट जी का स्वर्गारोहण 14 अगस्त 1941 को हुआ। बात करते हैं केसरी सिंह बारहट जी के भाई जोरावर सिंह बारहट जी की। तो इनका जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर राजस्थान में हुआ। कुल परंपरा के अनुसार अपने भाई केसरी सिंह का अनुकरण करते हुए जोरावर सिंह ने भी क्रांति का मार्ग चुना और नौकरी, वैभव सब कुछ छोड़कर क्रांति की शिक्षा के लिए मास्टर अमीरचंद के पास दिल्ली चले गए। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंककर अंग्रेजों को चुनौती देने की रासबिहारी बोस की जो योजना थी, उसमें जोरावर सिंह भी शामिल थे। जोरावर सिंह आजीवन 27 वर्षों तक मालवा वागड़ में अमरदास वैरागी के वेश में आजादी की अलख जगाते रहे। क्रांतिवीर जोरावर सिंह जिन्हें राजपूताने का चंद्रशेखर आजाद कहा गया, जिन पर 12,500 का इनाम रखा गया। जोरावर सिंह पर नीमेज और आरा कांड के लिए वारंट जारी किया गया था। अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें फांसी होती। फिर 17 अक्टूबर 1939 को असहनीय कष्टों को सहते हुए जोरावर सिंह ने कोटा में अपने जीवन से आजादी पाई। फिर बात करते हैं कुंवर प्रताप सिंह बारहट के बारे में, जो कि केसरी सिंह बारहट जी के बेटे थे। उनका जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर राजस्थान में हुआ था। प्रताप सिंह भी परिवार को विदेशी सत्ता के विरुद्ध देख बचपन से ही आंदोलन में कूद पड़े। इनकी शिक्षा वैसे तो अजमेर में हुई, लेकिन क्रांति का पाठ प्रताप सिंह ने भी अपने चाचा जोरावर सिंह की तरह मास्टर अमीरचंद से ही सीखा। प्रताप सिंह ने घोषणा की थी कि मेरी शादी तो फांसी के फंदे से होगी। बसंत कुमार बिस्वास और सचिंद्र नाथ सान्याल इनके साथी थे। एक बार की बात है, बरेली जेल के जेलर क्वींसलैंड ने कुंवर प्रताप सिंह को खरीदने के लिए कई लालसायदी प्रलोभन दिए, लेकिन कुंवर प्रताप सिंह ने ये उत्तर दिया कि मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकती। जब अंग्रेजों को कुंवर प्रताप से कुछ भेद नहीं मिला, कुछ जानकारी नहीं पा सके, तो वो उन्हें पिता केसरी सिंह के पास हजारीबाग जेल ले गए। शायद अपने पिता को ऐसे देख प्रताप टूट जाए, लेकिन पुत्र को देख पिता केसरी सिंह बारहट ने कहा कि प्रताप, तुमने अगर भेद खोल अपने साथियों के नाम बता दिए तो याद रखना, मेरी गोली से तुम नहीं बच सकोगे। तब प्रताप ने अपने पिता से कहा कि दाता हुकुम, मेरी रगों में भी आप ही का खून है, आप निश्चिंत रहे, मैं देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। ये पिता पुत्र का आखिरी मिलन था। 25 साल की आयु में ही कुंवर प्रताप सिंह बरेली जेल में असहनीय यातनाएं सहते हुए 24 मई 1918 को देश पर बलिदान हो गए। ज्यादा बवाल ना हो इसलिए अंग्रेजों ने इनके शव को जेल में ही दफना दिया। बात करते हैं प्रताप सिंह की माता और केसरी सिंह की पत्नी वीर माता माणिक कुंवर जी की। तो वो एक आदर्श नारी, पत्नी और माँ थी, लेकिन इन सभी फर्ज से बढ़कर उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना। जब उन्हें कुंवर प्रताप के बलिदान की बात पता चली तो माता माणिक ने कहा कि प्रताप, काश तुम मुझे बताकर क्रांति पथ पर जाते, मैं तुम्हें तिलक लगाकर फूल मालाओं से लाद कर विदा करती। ऐसी देवी स्वरूप माणिक माँ सदैव विपरीत परिस्थितियों में बारहट परिवार का प्रबंधन करती रही, कभी भी क्रांति पथ का अवरोध नहीं बनी।
अंत में बात करते हैं केसरी सिंह बारहट के दामाद ईश्वरदान आशिया के बारे में, जिनका जन्म 15 जून 1895 को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में जब उच्च स्तर पर ऐसे विद्यार्थी मांगे गए जो देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर सके, तब ठाकुर केसरी सिंह ने अपने भाई जोरावर सिंह और अपने पुत्र प्रताप सिंह के साथ साथ अपने दामाद को भी भेज दिया। ईश्वरदान आशिया जी क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और मास्टर अमीरचंद के पास से क्रांति की शिक्षा लेकर आंदोलन में कूद पड़े और कई बार जेल भी गए। और आंदोलन के दौरान पुलिस से बचने के लिए प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जी के निवास पर उन्होंने आश्रय लिया और अपने जीवन पर्यंत तक आजादी के लिए लड़ते रहे और क्रांति के कार्य करते रहे। तो दोस्तों, ये था स्वाधीनता संग्राम में बारहट परिवार का देश के लिए अतुलनीय बलिदान। क्रांतिकारी सेना की ओर से पूरे बारहट परिवार को कोटि कोटि सलाम है। तो दोस्तों, ऐसे ही नई कहानियों को जानने के लिए देखते रहे क्रांतिकारी सेना। जय हिंद, जय भारत।